जमीन रजिस्ट्री आप अगर करवाने जा रहे हैं या करवा चुके हैं तो आपको ये महत्वपूर्ण नियम जान लेने चाहिए जो कि नए नियम है और कुछ नियमों में आप समझ सकते हैं बदलाव भी हो चुका है और नियमों का उल्लंघन किया तो आपकी रजिस्ट्री भी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ वो देखिए साथियों। ठीक है, और एक चीज़ और, अगर आप कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। देखिए साथियों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पहले क्या होता था, अगर आप रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं तो नगद पैसों का लेन देन कर देते थे आप। ठीक है, लेकिन अब नियम चेंज हो चुके हैं। अब क्या नियम है वो आप जान लीजिए। सबसे पहले तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि उस प्रॉपर्टी की आप जांच पड़ताल वेरिफिकेशन करिए, क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 3 ये कहता है कि भाई जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो जांच पड़ताल करना आपका काम है। जांच पड़ताल जैसे डबल रजिस्ट्री हो गया, अंश से अधिक विक्रय हो गया, किस श्रेणी नंबर की ज़मीन, सरकारी तो नहीं, कोई केस तो नहीं चल रहा, ये चीज़ चेक करें। और ये यहाँ भी देख सकते हैं, रजिस्ट्री ऑफिस ने स्पष्ट कहा कि भाई अगर मान लीजिए आप खरीद रहे हो तो आप जांच पड़ताल करो भाई इन सभी चीज़ों की, और नहीं करते हो आपकी जिम्मेदारी होगी रजिस्ट्री विभाग की, कोई नहीं। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते स्टाम्प वापस करो। तो ये तो हो गई एक जागरूक वाली बात कि भाई ये चीज़ें आप चेक करें, पहली चीज़। दूसरी जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो है प्रॉब्लम ये, इसको कैसे मैनेज करें, क्योंकि इसके लिए तो रजिस्ट्रियां कैंसिल हो रही हैं, दाखिल खारिज रुक रहा है, आपत्ति लगा रही, पर लोग पैसे ले लेते फिर आपत्ति लगा लेते हैं। अब मैटर क्या, अब समझिए ये, जो कि रजिस्ट्री कराते समय आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और एक चीज़ और, अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहें या ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो उसके डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहते हैं कि डबल रजिस्ट्री तो नहीं, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, धारा 143 हो गया, 80 हो गया, धारा 98 हो गया, 116, 117, ठीक है, सरकारी ज़मीन तो नहीं, तो ये सारी चीज़ें आप चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, अगर आप रजिस्ट्री में 20,000 से अधिक का नगद लेन देन कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है, रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है। कैसे, वो आप जानिए। पहली बात तो ये है कि आयकर विभाग की अधिनियम की धारा सेक्शन 269 SS ये कहता है कि भाई 20,000 से अधिक का लेन देन न करें। अब इस नियम से तो आप बच सकते हो, बच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, आयकर का नियम है, वो रजिस्ट्री पे क्या प्रभाव डालेगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है वो आप समझिए साथियों। अब मान लीजिए आपने जो है मुझे रजिस्ट्री कराई एक्स की, एक्स प्रॉपर्टी की, ठीक है, मेरा नाम है बी। अब आपने मुझे 2 लाख नगद दे दिए, ध्यान रखना नगद दे दी। अगर आप नगद दे रहे तो सावधान, चेक से दे रहे तो भी सावधान, चेक का भी बताऊंगा कि कौन सी गलती ना करें। तो अब मैंने नगद पैसे ले लिए, ठीक है, मैंने रिश्वत दे के रजिस्ट्री ऑफिस में भाई नगद दे के और रजिस्ट्री करा ली। अब मैंने रुपए लेके, आपने मुझे दिए 2 लाख, मैंने रुपए लेके एक दाखिल खारिज की आपत्ति डाल दी कि साहब मुझे पैसा नहीं मिला है, उन्होंने रजिस्ट्री करवा ली। अब आपने जो नगद रुपए दिए उसका आपके पास क्या एविडेंस है, ना चेक है ना ट्रांजैक्शन हुआ, मैं तो कह दूंगा साहब नहीं दिया है। क्या गवाह फवाह आप करवाते रहोगे, हम भी गवाह करवाते रहेंगे, लेकिन आपके पास कोई प्रथम ऐसा एविडेंस नहीं जिससे आप प्रूव कर दो, तो आपका दाखिल खारिज रुक जाएगा और रजिस्ट्री भी कैंसिल हो सकती है। दो बड़े नुकसान। अब आप कहोगे सर हम तो चेक से दे रहे हैं, अब चेक से भी नुकसान हो रहा है, कैसे हो सकता है वो आप जान लीजिए। रजिस्ट्री शून्य हो सकती है कैसे, मान लीजिए साथियों, यहाँ पे रजिस्ट्री ऑफिस में, कई रजिस्ट्री ऑफिस में इस प्रकार से लिखा है कि आवश्यक सूचना 20,000 से अधिक नगद धनराशि वाले लेखपत्रों का पंजीकरण किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होगा, आज्ञा से जिलाधिकारी मैनपुरी। ठीक है, अब उन्होंने कहा 20,000 से आप अधिक लेन देन नहीं करते, तो वकील लगाते हैं यहाँ पे दिमाग अपना। दिमाग क्या लगाते हैं, वो कहेंगे कि ऐसा करिए, आपने नगद पैसा दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं, आप ये दिखा दीजिए कि मैंने 2 लाख रुपया जो है वो चेक संख्या 5389 से दिया है। कोई चेक संख्या दिखवा दिया उन्होंने, आपकी चेकबुक में लगा था, दिखवा दिया, लेकिन पैसे आपने नगद दिए। अब रजिस्ट्री न रुके तो इस शर्त का उल्लंघन न हो, तो आपने क्या किया, आपके वकील ने कहा कि चेक ऐसा ही लिखवा दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आपने लिखवा दिया ऐसा ही चेक, लेकिन नगद पैसे दिए थे। अब मामला और भी बिगड़ चुका आपका। कैसे, अब मैं जाऊंगा दाखिल खारिज पे आपत्ति दूंगा कि रजिस्ट्री में जो चेक संख्या 5389 खुला है इससे हमें कोई भी पैसा नहीं प्राप्त हुआ, इन्होंने कोई भी पैसा नहीं दिया। अब आप कैसे प्रूफ कर लोगे, आपने तो ये चेक ही तो दिया है, कैसे प्रूफ करोगे कि आपने पैसा, हम प्रूफ कर देंगे कि हाँ इस चेक संख्या से पैसा ही नहीं मिला मुझे।
ठीक है, और दाखिल खारिज रुक जाएगा और रजिस्ट्री भी कैंसिल हो जाएगी। समझे? तो कहने का मतलब साथियों सीधा सीधा आप ये समझ लीजिए कि अगर आप ज़मीन की रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं भाई, आपने 2 लाख रुपए दिखाया है, ठीक है ना, कि चेक से दिया, तो वो वास्तविकता में चेक से दिया गया हो। ऐसा नहीं कि आपने दिखा दिया और चेक से कुछ लिया ही दिया नहीं गया। रजिस्ट्री आपकी शून्य हो जाएगी। और सबसे बड़ा बेस होता है कि प्रतिफल के बिना करार शून्य रहता है। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नियम है ये, कि प्रतिफल के बिना करार शून्य रहते हैं। ठीक है ना? तो अगर मान लीजिए कोई एडवोकेट ये कह रहा है कि 2 लाख रुपया चेक से दिखा दो या 5 लाख चेक से दिखा दो, तो फर्जी चेक कभी मत खुलवाना। जिस चेक से ट्रांसफर हुआ है वही चेक मेंशन करवाना, क्योंकि अभी कभी इंक्वायरी जांच बैठी तो बच जाओगे, क्योंकि वो जो बैंक होगा वो लिख के दे देगा कि हाँ फलानी चेक संख्या से ट्रांजैक्शन हुआ, ले चुका वो आदमी। समझे? तो कहने का मतलब ये है कि अगर रजिस्ट्री नहीं हो रही है, नगद पैसे लेन देन कर लिया आपसे, तो फर्जी चेक मत खुलवाना। फर्जी चेक खुला दिया तो हो सकता है 420 का मुकदमा हो। ठीक है ना? और हो सकता नहीं, 100% आपका दाखिल खारिज रुकेगा और रजिस्ट्री भी कैंसिल हो सकती है। समझ लीजिए, कहने का मतलब सीधा हमारा यही है कि ज़मीन खरीद रहे हो तो फर्जी चेक मत खुलवाओ आप। ठीक है? कि लिया नगद, लेन देन नगद हुआ और चेक संख्या दिखा दिया, फंस जाओगे। और ज़मीन खरीद रहे हो तो ये चीज़ें आप चेक करो, जैसे डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं है, रजिस्ट्री वेरिफिकेशन, ठीक है, 143(80) धारा 98 किसी का उल्लंघन तो नहीं, ये चीज़ें भी आप चेक कर लीजिए। ठीक है? और अगर आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं या मान लीजिए कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं कि सर ये देख लीजिए विशेषज्ञ द्वारा, देख लीजिए सर इसमें कोई कमी तो नहीं, जैसे मान लीजिए आपका चेक हो जाएगा, जैसे मान लीजिए डबल रजिस्ट्री हो गया, अंश से अधिक विक्रय हो गया, 143 म्यूटेशन, श्रेणी नंबर, खातेदार का वर्ग, इस पर कोई विवाद तो नहीं, ज़मीन सरकारी तो नहीं, ये चीज़ें आप चेक भी करवा सकते हैं साथियों।